ओम शांति। आज हम आपको सहयोग के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। कहा जाता है, प्रैक्टिकल में भी हम सब देखते हैं, एक सीख कभी सफाई नहीं कर सकती। बहुत सारे सीखों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो झाड़ू बन जाती हैं और झाड़ू से आप कितनी अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है, अकेला चना कभी भार नहीं भून सकता, वो कई सारे चनों के साथ अपने आप को भून पाता है। इस तरह की एक कहानी है जो आज के टाइम बहुत आवश्यकता है उस कहानी की। अगर आप उस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो अपने जीवन में लाएंगे तो बहुत ही जल्दी जो हम सबका लक्ष्य है, हमारे बापू गांधी जी कहते चले गए, राम राज्य हो, राम राज्य हो, लेकिन बेचारे अकेले होने के कारण वो राम राज्य ला न सके। अगर हम सब उनका सपना साकार करना चाहते हैं तो सुनते हैं इस कहानी को और अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हैं। बताते हैं कि एक बार इन 5 उंगलियों में झगड़ा हो गया था। बड़ी अजीब सी लग रही होगी बात सुन के कि उंगलियां भी क्या आपस में कभी लड़ती हैं? जी हाँ, एक बार इनमें झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात का था आप सब जानते हैं। आज की दुनिया में बाप हो या बेटा हो, कोई भी छोटा बनने के लिए तैयार नहीं होता। वही झगड़ा इनमें भी था। कोई भी उंगली अपने को छोटा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। यह शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा और इन 5 उंगलियों को बुला करके पूछा कि आप कैसे बड़े हो। एक एक की विशेषताएं पूछी तो पहला नंबर अंगूठे से पूछा गया कि अंगूठे आप बताइए, आप कैसे बड़े हो? देखने में तो छोटे से दिखाई दे रहे हो, क्या खासियत है आपके अंदर? तो अंगूठे ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, महाराज आप सुनेंगे तो आश्चर्य खाएंगे। मैं वो काम करता हूं जो दुनिया में मेरे बिना लोग अधूरे रहते। अधूरे कैसे रहते हैं? आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, कहीं प्रॉपर्टी नाम करने वाली बात आती है तो साइन करने के साथ साथ अंगूठा भी लगवाया जाता है। कारण क्या है? आपने देखा कि साइन कोई भी नकली कर देता है, लेकिन हमारे अंगूठे में जो निशान है ये हर एक के अलग अलग मिलते हैं, एक का ना मिले दूसरे के साथ। तो ये बात जब महाराज ने सुनी तो विचार किया, बात तो सही है। अब दूसरी उंगली से पूछा, आप कैसे बड़ी हो? तो इसने कहा, महाराज जब भी कभी लोगों ने सबसे बड़ा परमात्मा पिता उसकी याद दिलाने की कोशिश करी तो यही कहा, सबका मालिक एक है। इस एक मेरे सहारे से ऊपर की तरफ इशारा किया। कभी सारी उंगलियां नहीं दिखाई सबका मालिक एक है, या अंगूठा नहीं दिखाया, या बीच की उंगली नहीं दिखाई, सिर्फ मेरा ही सहारा लिया, सबका मालिक एक है, और ऊपर की तरफ इशारा किया। दूसरा, कहीं अगर किसी का सामना करने वाली बात आती है तो मेरा ही सहारा लेते हैं, कहते देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। तो ये बात भी बड़े विचार करने की थी। अब बीच वाली उंगली से पूछा कि तुम कैसी बड़ी हो? तो इसने कहा, ऐसे दिखा के देखिए महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, मैं तो देखने में हूं ही बड़ी, मेरे से क्या पूछते हैं? तब देखिए अपने आप ही देखने में बड़ी है तो बड़े को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब इस उंगली का नंबर आता है कन्न की उंगली के बराबर वाली जो उंगली है, इससे पूछा तो इस उंगली ने कहा, महाराज आज तक जितने भी शुभ काम हुए हैं सारे शुभ काम, पूजा में छीटा देना हुआ तो इससे हुआ, कभी तिलक करने की बात आई, बहन ने भाई को तिलक लगाया, या एक ब्राह्मण ने भक्त को तिलक लगाया, या कहीं विजय का तिलक लगाने की बात आई तो मेरा ही सहारा लिया। ये भी बड़ी सोचने वाली बात थी। अब
छोटी सी उंगली का नंबर आया। महाराज ने कहा देखने में तो आप बहुत छोटी सी हो, आपके अंदर क्या विशेषता है, ऐसा कौन सा काम करती हो आप? तो इस उंगली ने कहा महाराज भले मैं देखने में छोटी हूं, लेकिन आपको याद है जिस समय दुनिया में मुसीबतों का पहाड़ गिर रहा था, चारों तरफ तबाही मची हुई थी, उस समय श्री कृष्ण ने एक मेरा ही सहारा लिया था और मेरे सहारे से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। किसी और उंगली का सहारा नहीं लिया, एक मेरा ही सहारा लिया था। और कभी अब संगठन की बात अगर आप करते हैं, मुट्ठी की बात करते हैं, तो अगर मैं ना रहूं तो मुट्ठी में आप कोई भी चीज रखेंगे तो कभी सामना करने की बात आती है, मुक्का मारने वाली बात आती है, तो भी मेरे बिना मुक्का नहीं लग सकता। ऐसी कुछ इस तरह की बातें बताई और महाराज सब की बातें सुन करके बड़े विचार में पड़ गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन का टाइम आ गया, बहुत विचार किया, मीटिंग की, तो हल निकला। महाराज ने एक बूंदी का थाल मंगाया, बारीक बारीक बूंदी जिसके लड्डू तैयार होते हैं। सभा में वो थाल रख दिया और पांचों उंगलियों को बुलाया और कहा आप एक एक लड्डू बना करके दिखाइए। अब अंगूठा चला लड्डू बनाने के लिए, करता रहा, घूमता रहा उसके अंदर, प्रांत के अंदर। लड्डू बनेगा? विचार करो, खुद विचार करो। सुनी सुनाई बात पर कभी नहीं हाँ जी करनी चाहिए। परमात्मा पिता ने हमें दिमाग दिया है, वो दिमाग को यूज करे, विवेक को यूज करे। अब क्या अंगूठा लड्डू बना सकता है? कभी नहीं। जब परेशान हो गया तो खड़ा हो गया एक तरफ। महाराज ने कहा अच्छा चलो दो मिल करके बनाइए, तो दो मिली बनाए, ये भी नहीं बना सके, प्रयास करते रहे। कहा अच्छा चलो तीन मिल करके बनाओ, लड्डू बनाने वाली बात थी आखिर, तीन बनाते, तीन भी कैसे बनाएंगे सोचो आप। कहा अच्छा चार मिल करके बनाओ, तो चार से भी ना बने। महाराज देखते रहे, ये सीन बड़ा आश्चर्य वाला सीन था, पूरी सभा इस सीन को देख रही थी। कहा अच्छा पांचों मिल करके बनाइए, तो फटाफट पांचों ने लड्डू बना के पूरी परात भर दी। तो देखिए सहयोग एक ऐसी शक्ति है, कितना भी बड़ा असंभव काम हो वो सहज ही संभव हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व के परिवर्तन की। जो ये विश्व, ये धरा कभी स्वर्ग कहलाती थी, आज ये नर्क बन गई है। फिर से इसको स्वर्ग बनाना है। कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है स्वर्ग बनाना, हम सबकी आवश्यकता है। वो परमात्मा पिता जिसका अनेक जन्मों से हम सब इंतजार कर रहे थे, वो परमात्मा पिता हम सब की पुकार सुन करके धरा पर आ चुके हैं। हाँ जी, ये खुशखबरी देने के लिए हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं कि अब इंतजार का समय समाप्त हो चुका। और मेरा अपना अनुभव ये है कि इंतजार तो छोड़िए, पल भर में कब परमात्मा पिता का कार्य पूरा हो करके वापस भी हो जाने वाला है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप परमात्मा पिता से बिना मिले ही रह जाए और बाद में आपको पछताना पड़ जाए, हे प्रभु आप धरती पर आए भी और हमें पता तक नहीं चला। इसलिए हम आपको खास बता रहे हैं कि आप परमात्मा पिता से मिले बिना रह ना जाए। आप हमारे भाई बहने हो, हम कैसे छोड़ सकते अपने भाई बहनों को अपने पिता के बारे में बताए बिना। हमें खुशी है, हमारी भक्ति का फल हमें मिल गया। हम चाहते हैं कि आप सबको भी भक्ति का फल मिले। आप भटकना बंद कर दीजिए प्यारे भाइयों बहनों, भटकना बंद कर दीजिए। अब सबकी पुकार सुनने वाला धरा पर आ चुका है, आकर के वो स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। अब हम सब मिल करके उस पिता परमात्मा के साथ स्वर्ग की स्थापना में अपना सहयोग दे। क्या सहयोग दे सकते हैं हम? तन हमारा बीमार, मन हमारा टेंशन से भरा हुआ, धन हमारे पास है नहीं, क्या सहयोग दे सकते हैं हम? तो परमात्मा पिता सहयोग मांग रहे हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर जो 5 विकार हैं, बुराइयां हैं, ये मुझे दे दीजिए। आज तक हम मंदिरों में गीत सुनते आए, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, केवल सुनते थे
और उस गीत का आनंद लेते थे। कभी गहराई में जाने की कोशिश की हमने, ये क्या गा रही हैं? आज वो बात समझ में आती है हमें। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो परमात्मा पिता के बारे में आप सबने सुना होगा, और नहीं सुना, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा है, कैसे हम उससे मिलन मना सकते हैं, उसके लिए जगह जगह ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स खुले हुए हैं, जो आम भाषा में आप जानते हैं ओम शांति वाले। तो वहां पर सच्चा सच्चा परमात्मा पिता का परिचय देते हैं। वो पिता परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर की गंदगी मांग रहे, और कुछ नहीं। परमात्मा पिता कहते, मीठे बच्चे, अपने आत्मा के अंदर जो 5 विकारों की गंदगी आ गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस गंदगी को निकाल दो। कैसे निकालेंगे? शरीर को तो आप रोज नहलाते हैं, एक साबुन, डिटॉल, ये वो पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। कभी मन को भी धोने की कोशिश की है? तो मन कैसे धुलाई हो? तन होता है गंगा स्नान करने से, मन होता है साफ ज्ञान स्नान करने से। तो रोज ज्ञान स्नान कीजिए। हमारे यहाँ रोज क्लासें चलती हैं, आप रोज नहीं भी आ सकते तो ऑनलाइन भी क्लासें चलती हैं। आप अपने घर पे ही आत्मा को शुद्ध करने का तरीका क्या है, इसकी जानकारी के लिए हमारे अलग अलग तरीके से चैनल बने हुए हैं। एक हमारा भी चैनल है, ये श्रेष्ठ पाल सैनी के नाम का, गोहरा श्रेष्ठ पाल सैनी। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियो हम आपको परमात्मा पिता के संदेश की देंगे, वो वीडियो आपको मिलेगी। आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, आप उसको जीवन में उतारिए। गारंटी है इस बात की, आपने ध्यान से सुना, जीवन में उतारा, आपके जीवन आनंद से ना भर जाए तो कहना। अधिक जानकारी के लिए इसी चैनल के साथ आप बने रहिए। इसी तरह की नई नई शिक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। ओम शांति।